को मार के खा गए, ऐसे प्राणी भी इस अंत समय में इस मंत्र राज का श्रवण करके स्वर्ग में रिद्धिधारी देव हुए। क्या सुना? आप लोग के मन स्थिर नहीं है अभी, बैठे तो हैं पर देख कहीं रहे, सोच कहीं और रहे, कुछ और रहे। ऐसे में देशना लब्धि नहीं होती। मन वचन का ऐसे एकाग्रता पूर्वक सुनना चाहिए, तभी देशना लब्धि मानी जाती है, तभी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि पूर्णता होती है। कहीं देख रहे, कहीं सोच रहे, कहीं पूजा के अर्घ्य चढ़ रहे, ऐसा को कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। जब भगवान की वाणी की कीमत नहीं समझते हैं, सब एक साथ करना चाहते हैं, इतनी ज़्यादा आकुलता है, इतना ज़्यादा लोभ है, उनको कुछ नहीं होगा। बहुमान होना चाहिए कि हमें भगवान की वाणी सुनने मिल रही है। ये जिनालय ही सम्मोषण है। यहाँ ये भगवान की वाणी जो सुनाई जा रही है वो दिव्य ध्वनि है। वस्तुतः जैसा वाणी भगवान की वाणी में हित करने की क्षमता है, वैसा किसी में नहीं है। इसलिए बहुत बहुमान के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ सुनो। क्या बोला? जिन्होंने हजारों पाप किए, सैकड़ों पशुओं को मार के खा गए, ऐसे मांसाहारी जानवर भी अंत समय में महामंत्र की आराधना करके स्वर्ग में रिद्धिधारी देव हुए है। वो जन्मांतरों का पुण्य तो होगा ही, लेकिन फिर भी वर्तमान के महामंत्र की महिमा ये है, यदि पिछला पुण्य है, आप सबके, बहुत सारे लोगों के है पिछला पुण्य तो, लेकिन उस पुण्य के उदय में उस पुण्य का सदुपयोग नहीं कर रहे, तो पिछला पुण्य तो है, उस पुण्य के उदय में पाप बांध के चले जाएंगे दुर्गतियों में। व्यक्ति पाप करने में भी सफल पुण्य के उदय से होता है। क्या बोला? कोई व्यक्ति किसी का हिंसा कर रहा है, मर्डर कर रहा है, तो वो हिंसा करने में भी पुण्य के उदय से समर्थ है। झूठ बोल रहा है और झूठ बोलने में सफल हो रहा है, तो वो पुण्य के उदय से। चोर चोरी करने जा रहा है, चोरी में सफलता उसे पुण्य के उदय से मिलेगी। भोग भोगना चाह रहा है, भोगों में सफलता और भोग पुण्य के उदय से मिलेंगे। परिग्रह चाह रहा है, लेकिन परिग्रह तो पुण्य के उदय से मिलेगा। लक्ष्मी भाग्यानुसारणी, लक्ष्मी जितना आप पहले से लिखा के लाए हैं उतनी मिलने वाली है। जिन शब्दों पर, जिन वचनों पर विश्वास होना चाहिए। तो ऐसे प्राणी, बताओ, सांप की पर्याय पुण्य के उदय से मिलती कि पाप के? पाप के उदय से मिलती है। और ऐसे नाग नागिन, वे अपना घर मान करके सुरक्षित स्थान मान करके लकड़ी के अंदर घुस गए। और देखो, एक तो पाप का उदय से नाग नागनी की पर्याय मिली, और जिस लकड़ी में वे अपनी सेफ्टी सुरक्षा मान के घुसे थे, उसी लकड़ी का वही सिरा अग्नि में लगा दिया। अब बताओ, पुण्य का उदय है कि पाप का? और पाप का उदय आ गया ना। लेकिन फिर भी सत्ता में यदि किसी जन्म का थोड़ा बहुत भी पुण्य पड़ा है, तो ऐसी स्थिति में किसकी ताकत है उनकी रक्षा करने की, सुरक्षा कल्याण करने की? बताओ।
सिवा पुण्य के और किसी में ताकत नहीं है। लकड़ी के अंदर घुसे, नाग नागिन की पर्याय, जिस सिरे से घुसे हैं वही सुरा अग्नि में लगा दिया है छोर। अब मति शुद्ध ज्ञान वालों को पता ही नहीं होगा कि उसके अंदर जीव है, लेकिन फिर भी अभी भी कल्याण हो सकता है यदि आत्मा में सत्ता में पुण्य हो तो। मतलब इतनी शक्ति है उस पुण्य में कि उस नाग नागिन की पर्याय में जलती लकड़ी में घुस गए हैं, प्रविष्ट हैं, और कहीं से निकलने का कोई चांस नहीं है, बचने का, भाव सुधरने का कोई चांस नहीं है। लेकिन फिर भी पुण्य होगा किसी जन्म जन्मांतर का। उस पुण्य ने 2 ज्ञान की धारी की ज्ञान का विषय नहीं था तो 3 ज्ञान वाले को खींच लिया, और 3 ज्ञान वाले को खींच करके हो सकता वो जो 3 ज्ञान के धारी थे किसी आगे पीछे आते उस रास्ते से, जब तक भी मर जाते जल जाते, दूसरे रास्ते से जा सकते थे, लेकिन उसी रास्ते से बुलाया, उसी समय बुलाया। और वो हाथी पर जा रहे बैठ कर तो फिर भी अवधि ज्ञान लगाने के लिए बाध्य किया उन जीवों की पुण्य ने। अवधि ज्ञान लगाना पड़ता है, जैसे आपको मोबाइल में नंबर लगाना पड़ता है, डायल करना पड़ता है, ऐसे ही अवधि ज्ञान लगाना पड़ता है, तब लगता है। बिना लगाए उनको पता नहीं चल सकता है कि कहाँ क्या हो रहा है। उन जीवों के पुण्य में इतनी ताकत थी कि उन्होंने उस महापुरुष को अवधि ज्ञान लगाने के लिए बाध्य किया, और अवधि ज्ञान ही नहीं लगाया, उस पुण्य में इतनी भी ताकत थी कि हाथी से नीचे उतार दिया। और इतनी ही ताकत नहीं थी, उस पुण्य में इतनी ताकत थी, उस महापुरुष को, जो व्यक्ति उसने लकड़ी को लगाया था अग्नि में हवन कर रहा था, उसको समझाने के लिए, रोकने के लिए बाध्य किया कि अरे तापस, कैसी तपस्या कर रहे हो, कैसा धर्म कर रहे हो, कैसा यज्ञ कर रहे हो। धर्म तो वहां होता है जहां दया होती है, धर्म तो वहां होता है जहां अहिंसा होती है, करुणा होती है, और दयापूर्वक किया गया धर्म ही धर्म माना जाता है, धर्म कहलाता है। दया के अभाव में आप कुछ भी कर लो वो धर्म है ही नहीं। पूजा विधान कर लो, चाहे तप त्याग कर लो, दान कर लो, यदि दया नहीं है तो वो ना तप है, ना त्याग है, ना दान है, ना पूजा विधान है। मुख्य धर्म अहिंसा है, दया है, करुणा है, उसको ख्याल में रख करके ही करना है जो कुछ करना है। उस तापस को गुस्सा आ गई, कहाँ है यहाँ जीव? बोले इस लकड़ी को बाहर निकालो और धीरे से फाड़ो, जिससे उसके अंदर जो जीव है वो मरे नहीं। वो फाड़ा गया, अध जले नाग नागिन निकले। अब बचने में वो सक्षम नहीं थे, बचाए नहीं जा सकते थे, बचाने में कोई समर्थ नहीं था। तो क्या किया? लमोकार मंत्र सुनाया, और उस सांप नाग नागिन ने नहाया नहीं था, कुल्ला नहीं किया था, स्फटिक की माला नहीं ली थी, 1 लाख माला का नियम भी नहीं लिया था। और जब अध जला हो गया, अधमरा हो गया है, तो कितना उसका मन लगा होगा उस मंत्र की सुनने में, जपने में, जो अग्नि में झुलस गया है। हाँ? मन की एकाग्रता कितनी बनी होगी। फिर भी जितनी देर सुना, उसके प्रभाव से कसाय मंद हुई, डाउन हुई, और इतना पुण्य बंध गया कि वो मर करके ऐसे स्थान पर उत्पन्न हुआ कि आप अब स्तुति कर रहे हैं, किए नाग नागिन अधोलोक स्वामी, हरो मानतु दैत्य को हो अकामी।
आप स्तुति कर रहे हैं, हे भगवान पारसनाथ, आपने नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुना करके क्या किया? अधोलोक स्वामी, पूरे अधोलोक का स्वामी है वो, धर्णेंद्र पद को प्राप्त है। असंख्यात देवी देवता उसके अंडर में, असंख्यात योजन का भवन है, संख्यात योजन का जिनालय है, 48,000 देवांगनाएं हैं उसकी। किसकी? जो अग्नि में झुलस गया था वो नाग नागिन की। 48,000 देवांगनाएं, असंख्यात देवी देवता उसके अंडर में हैं, उन सबका वो बॉस है। और आप स्तुति कर रहे हैं, पर नमोकार मंत्र के माध्यम से अपना भाव नहीं सुधार पा रहे हैं, तो आप उस नाग नागिन से भी गए बीते उसके प्रति। और सुनो, उस नाग नागिन को श्रद्धा नहीं हुई थी सम्मेद नमोकार के प्रति। लोग कहते ना, अरे श्रद्धा तो है ही नहीं, जपने से क्या होगा, अरे मन तो लगा ही नहीं रहा, जपने से क्या होगा, बोलते ना। उस नाग नागिन को भी श्रद्धा नहीं थी। कैसे जाना? यदि श्रद्धान हो गया होता तो वो नाग नागिन मर करके भवनात्रिक का देव नहीं बनता, वैमानिक देव बनता। सम्यक दृष्टि वैमानिक देव बनता है, श्रेष्ठ देवों में उत्पन्न होता है, सामान्य घटिया देव नहीं बनता है। बॉस मालिक होता है, इंद्र बनता है। वो धर्णेंद्र भवनवासी देव है, भवनात्रिक का देव है। इससे सिद्ध होता है कि वो उसको श्रद्धान तो नमोकार पर नहीं हुआ था, सम्यक दृष्टि तो नहीं था, वो वैमानिक नहीं था, वो वैमानिक में नहीं गया था, नहीं, भवनात्रक में गया। मतलब देव बहुत अच्छी जगह पहुंच गया। कितने श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचा बिना श्रद्धान के, बिना श्रद्धान के इतने श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचा है। तो आप श्रद्धा पूर्वक विशुद्धि से, एकाग्रता से संकल्प लेकर 1 लाख माला का और करेंगे जाप, तो आपको इंद्रपद मिल जाए तो क्या आश्चर्य है इसमें। सोचो, बिना श्रद्धान के भी जब इतना फल मिल सकता है, और बिना संकल्प लिए, बिना स्फटिक की माला लिए, बिना नहाए धोए, बिना कुल्ला किए, और खुद ने नहीं पढ़ा, सुनाया गया दूसरे के द्वारा, सुनने मात्र से उसका इतना फल हो सकता है, तो जो खुद पढ़ेगा उसका क्या होगा। इसी तरह से चारुदत्त ने बकरे को नमोकार मंत्र सुनाया, वो भी मरणासन्न था, उसने भी नहीं नहाया धोया था, कुल्ला भी नहीं किया था, नमो संकल्प भी नहीं लिया था 1 लाख माला का, और ना स्फटिक की माला लेकर बैठा था जपने। दूसरे ने सुनाया, वो भी अक्षेंद्र बना, यक्षों का इंद्र, श्रेष्ठ रिद्धिधारी देव बना। और जब रत्नगिरी पर्वत पर चारुदत्त दिगंबर मुनिराज के पास बैठे थे, उस देव ने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि मैं कहाँ से आया हूँ। अरे मैं तो बकरे जैसी निकृष्ट पर्याय में था, मर रहा था, मुझे तो चारुदत्त ने नमोकार मंत्र सुनाया, मुझे उसका उपकार करना चाहिए। नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरंती, जो सज्जन लोग होते हैं वो किए हुए उपकार को भूलते नहीं हैं। वो आया उतर करके, और पहले उसने चारुदत्त को प्रणाम किया, 3 परिक्रमा लगाई। तो वहाँ मुनिराज के पास जो दूसरे दर्शनार्थी बैठे थे, वो कहते, क्या देवगति में इतना भी विवेक नहीं है कि पहले मुनिराज को नमोस्तु बोलना चाहिए, फिर श्रावक को यथायोग्य वंदना जय जयन बोलना चाहिए। मुनिराज से छोड़ के ये देव श्रावक को वंदना कर रहा है। तो वो देव कहता है, नहीं, मुझे विवेक है, देवगति में विवेक है, पर ये हमारा आद्य गुरु है, इसकी कृपा से हम निकृष्ट बकरी की पर्याय से उत्कृष्ट रिद्धिधारी देव हुए हैं, इसलिए हमने अपने उपकारी को पहले प्रणाम किया। सुन रहे आप? ऐसा है
इसकी महिमा। और उसने रत्न आदि दिए, उपहार दिए, प्रणाम किया और प्रातिहार्य किए, पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की, और कहा जब भी कभी आवश्यकता पड़े तो मुझको याद करना। समझ रहे हैं? तो ऐसी महिमा। और आप तो जन्म से जैन है। एक ग्वाला जो जंगल में गायें चराने जाता था, एक बार पुण्य के उदय से उसे दिगंबर मुनिराज के दर्शन हो गए। पुण्य हो तो ही इष्ट वस्तुओं का समागम होता है, अच्छी श्रेष्ठ वस्तुओं का समागम होता है, बिना पुण्य के नहीं होता। देशना सुनी, और देशना सुन करके उसने, सबने यथायोग ये भव्य जीवों की पहचान है। देशना सुनते हैं तो गुरुओं से नियम अवश्य लेते हैं। भगवान मेरे उद्धार के लिए कोई संकल्प दे दीजिए, नियम दे दीजिए, मुझे मार्गदर्शन कीजिए। सबने नियम लिए तो बाद में वो भी चला गया तो महाराज ने उससे एक नमोकार मंत्र सुनाया, याद करा दिया और कहा तुम नमोकार मंत्र पढ़ते रहना, चलते फिरते नमोकार पढ़ते रहना। वो उस दिन से नमोकार मंत्र पढ़ने लगा। घर में आया, पत्नी ने कहा भोजन कर लो, बोलता नमोरी अंताणम। बैठ गया भोजन करने, और दे दे रोटी, नमोर सिद्धाणम। जितनी बार उसने प्रश्न किए, कोई पत्नी ने ग्वाले ने नमोकार मंत्र ही पढ़ा। पत्नी को गुस्सा आ गया कि हमारे प्रश्न का उत्तर देते नहीं, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं ये। तो उसने चूल्हे में से लुगरिया निकाली और दे मारी, नमो रिहंतालम। जैसे ही पढ़ा तो सारे अंगारे हीरमती जवाहरात बन गए। और जब व्यक्ति के पास धन बढ़ जाता है ना, तो फैसिलिटी बढ़ी जाती है। तो उसने एकांत बेचा और बहुत सारा सामान सामग्री ले आया। अब उसकी पड़ोसन ने, सहेली ने पूछा, अरे फलानी क्या बात है, कौन सा व्यापार धंधा चल रहा है आजकल, तो बहुत दिख रहा है माल ताल। तो सुनते हैं महिलाओं के मुंह में कोई बात टिकती नहीं है। यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे कुत्ते के पेट में घी नहीं थमता, कहते बचता नहीं घी कुत्ते को, इसी तरह से महिलाओं को यदि आपको किसी चीज़ का प्रचार प्रसार करना हो, किसी महिला के कान में डाल दो, साथ में ये और बोल दो, किसी से कहना नहीं, तो समझ लो कि फ्री में आपका एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। तो उसने अपनी सहेली से बता दिया कि अरे ये आए जंगल से और मैंने इनसे 2 4 5 प्रश्न किए, पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ रहे थे, मुझको गुस्सा आ गई तो मैंने लुगरिया मार दी, और वो जितने अंगारे गिरे वे सारे हीरे मोती जवाहरात बन गए। अच्छा ऐसा है? उसके मुंह में पानी आ गया। उसने कहा अरे अपन तो सहेली हैं, तो हमें भी बता दो, हम लोग भी बहुत परेशान हैं, तो हमारा भी कुछ गुजारा चलने लगे। और उसने मीठी मीठी बातें दी और कहा किसी से बताना नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं बताएंगे। उसने वो नमोकार मंत्र उसको रटा दिया और सारी प्रोसेस प्रक्रिया पूरी समझा दी। और उसने सोचा कि इसने तो अज्ञानता से गलती की है, हम अच्छे से व्यवस्थित करेंगे। और उसने मोटी लकड़ी लगाई चूल्हे में, ढूंढा, और उसने समझा दिया पति को ऐसे ऐसे तुम करना, ठीक है। तो उसने भी वैसी 2 4 से प्रश्न किए और उसने निकाला, ढूंढा वो लकड़ी लुगरिया, जोर से दे मारी, ज़्यादा से ज़्यादा अंगारे गिरे जिससे,
और इतने जम से मारा कि वो पति में उसका मर के जल के मर गया। क्योंकि लोभ पापों का पापा है, पाप का बाप कहते ही आप लोग। कोई श्रद्धा नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई विनायक नहीं, कोई बहुमान नहीं, केवल लोभ की कसा से प्रेरित होकर के, और इस तरह से उसने किया था। तो नमोकार मंत्र में मोक्ष देने की सामर्थ्य भी है, नमोकार मंत्र में स्वर्ग देने की सामर्थ्य भी है, और नमोकार मंत्र में नरक देने की भी सामर्थ्य है। आप कहेंगे नमोकार मंत्र पढ़ने वाला नरक में कैसे चला जाएगा, है ना, संदेह शंका तो होगी। देखो, कोई इस तरह नमोकार पढ़ा, नमो रिहंताणम, हमारे पड़ोसी की दुकान बंद हो जाए, नमो सिद्धाणम, पड़ोसी की बेटा बेटी की शादी ना होवे, नमो ऐरियाणम, ये हमारी सास जल्दी से मर जाए, तो वो नरक ही जाएगा नमोकार पढ़ के भी। रावण ने क्या किया था, शांतिनाथ भगवान की जलाना में बढ़िया फर्स्ट क्लास अभिषेक शांति धारा पूजन विधान करके इस फटक की माला लेकर के बैठ गया जाप करने के लिए। हजारों लाखों नमोकार मंत्र पढ़े, बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई है, लेकिन क्या हुआ इससे, सामने वाले का नाश हुआ कि खुद ही का नाश हुआ, सामने वाला नरक में गया कि खुद ही नरक में गया। रावण खुद ही मर करके नरक में गया। तो नमोकार मंत्र से नरक भी मिलता है, समझ रहे। जिन पंच परमेष्ठी के निमित्त से कर्म कटते हैं, उन्हीं पंच परमेष्ठी के निमित्त से कर्म बंधते भी है। हाँ, साधु परमेष्ठी विराजमान है, नहीं आ रहे प्रवचन सुनने, नहीं आ रहे दर्शन पूजन करने, नहीं आ रहे आहार देने, नहीं आ रहे पूछने, नहीं आ रहे कोई परेशानी तो नहीं है, कोई चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है, और महाराज निकल जा रहे सामने से, फिर भी सीट नहीं छोड़ रहे, विनय नहीं कर रहे, आहार विहार निहार कुछ भी नहीं करा रहे, तो नरक ही जाओगे उन्हीं के निमित्त से। अभिनय करी ना, उनकी आसाधना विराधना की है ना, जिनके निमित्त से स्वर्ग मोक्ष जाना था, उन्हीं की अभिनय आसाधना विराधना उपेक्षा करके अब नरक जाओगे। तो ये है, मतलब उसमें सामर्थ्य सब तरह की है, आप जो चाहें वो लाभ प्राप्त कर ले। वो नमोकार मंत्र कामधेनु भी है, कल्पवृक्ष भी है, चिंतामणि रत्न भी है, पारस पत्थर भी है, दिव्य रसायन भी है। आपकी भुजाओं में जितनी ताकत हो उसको उतना दह लो, उतना लाभ प्राप्त कर लो, बशर्ते की श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता की आवश्यकता है। तो इसमें देखो क्या क्या बताया गया है, अब आपको थोड़ा बताते हैं। जो श्रद्धावान जितेंद्रिय श्रावक एकाग्र चित्त होकर के, क्या लिख रहे हैं उमा स्वामी आचार्य महाराज, 1,00,000 जाप करता है। कैसा है नमोकार मंत्र, सर्व भय नाशक है। जितने तरह के भय आपको लग रहे हैं उन सब भयों को नष्ट करने वाला है। उसका 1,00,000 जाप करता है, वो त्रैलोक्य पूज्य तीर्थंकर पद को प्राप्त होता है। 1,00,000 मंत्र में कितने जाप में मंत्र कितने हो जाएंगे, 1,08,00,000। तो नमस्कार कितने बार हो जाएगा, अरे एक बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं 5 बार नमस्कार हो जाता है। नमो रिहंताणम 1 बार हो गया, नमो सिद्धाणम 2 बार हो गया, नमो ऐरियाणम 3 बार हो गया, नमो अज्जयाणम 4 बार हो गया, नमो लोईशवशावणम 5 बार हो गया ना। तो 5,40,00,000 बार नमस्कार हो जाएगा। जब एक बार की धोख देने में जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोटि मुपारितम जन्म मृत्यु जरा रोगो हन्य तेजन दर्शनात्, पढ़ रहे कि नहीं, जन्म जन्म में किए पाप, करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए पाप, जन्म मृत्यु और जरा जैसे भयानक रोग, जिन्हें भगवान के दर्शन बंधन करने से, अब पंच परमेष्ठी की 1 से 12 5 परमेष्ठी बराबर बताए, बताए कि नहीं बताए। सुनो, अभी तो बराबर बताए, अब हम बड़ा बता रहे हैं साधु को। साधु भगवान से भी बड़े हैं। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है?
बड़े हैं। हाँ, उपकारी को पहले प्रणाम करना वो तो है ही, इसलिए नमोरियंताणम पहले रखा है, और गुरु ने पहले पंचपरमिष्टि का परिचय कराया है, इसलिए वो बड़े हैं ही। और भी शास्त्रीय प्रमाण बताता हूँ मैं। ठोस बात सॉलिड आगमन का प्रमाण देने से अच्छी तरह श्रद्धा होती है, सबको श्रद्धा जमती है, बात समझ में आती है कि हाँ नहीं वाकई में शास्त्र में लिखा है। भगवती आराधना एक आचार अंग का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें हम मुनियों के आचार का सर्वांगीण वर्णन है, समाधि तक का पूरा वर्णन है। वो आज से लगभग 2000 साल से भी पुराना ग्रंथ है। आचार्य समंत भद्र महाराज जी के शिष्य माने जाते शिवकुटी आचार्य, तो उन्होंने लिखा है, उसकी गाथा नंबर 324। यदि हो यहाँ कहीं भगवती आराधना तो आप खोल करके देखना। इसमें लिखा, जीर्ण सिद्ध साधु धम्मा अतीत अनागत बड्डमान गदा तिविहेण शुद्ध मईना सभ्य अभिपूया होती। ध्यान से सुन रहे ना, कान खुल के। क्या लिख रहे हैं? जिन सिद्ध साधु धर्म अतीत अनागत बड्डमान गदा तिविहेण शुद्ध मईना सभ्य अभिपूया होती। जिसने साधु का आहार विहार निहार करा दिया या ध्यान अध्ययन में सेवा सहयोग वैयवृत्ति की है, उसने तीनों लोकों के तीनों कालों के 9 देवता का पूजा विधान कर लिया। फिर से पढ़ेगा था। जीर्ण यानी जीर्ण भगवान, सिद्ध यानी सिद्ध भगवान, साधु यानी आचार्योपाध्याय साधु, धम्म यानी धर्म, जीर्ण सिद्ध साधु धम्मा अतीत अनागत बड्डमान गता। भूत भविष्यत वर्तमान के 3 लोक 3 काल के 9 देवता, तिविहेण मन से वचन से काय से सभ्य अभिपूया होती। उसने सबकी अभिपूजा विधान कर लिया, जिसने साधु की सेवा कर ली। तो क्या मतलब हुआ? जब साधु की सेवा करने पर त्रिकालवर्ती 3 लोकवर्ती 9 देवता की पूजा विधान का फल मिल रहा है, तो वो बड़े हैं कि नहीं है? भगवान से बड़े हो गए कि नहीं हो गए? बोलते हैं लोक में, तो बोलते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी। लोक की छोड़ो, आप ही कहते हैं गुरु की महिमा बढ़ने न जाए, गुरु नाम जपो। इतनी महिमा है गुरु की कि वर्णन हो नहीं सकता है। आपसे नहीं हो सकता है तो जिनवाणी से तो हो सकता है, बृहस्पति से तो हो सकता है, सरस्वती से हो सकता है। कहते गुरु की महिमा बढ़ने जाए, वही लिख रहा है, हम नहीं लिख रहे हैं। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो। दर्शनेन जनेन्द्रणाम साधुनाम बंधनेन च न चिरम तिष्ठति पापम छिद्र हस्ते यथोदकम। छिद्र से अंजलि में जैसे पानी ज़्यादा देर नहीं ठहरता, ऐसे ही जिनेन्द्र भगवान और साधु परमेष्टि भगवान की सेवा पूजा करने से कर्म आत्मा में ज़्यादा देर नहीं रह सकते। वे सारे के सारे शीघ्र अतिशीघ्र नष्ट हो जाएंगे। धर्म की शुरुआत भी पंच परमेष्टि के दर्शन पूजन श्रद्धा सेवा भक्ति से होती है, और धर्म का समापन संलेखना या स्वर्ग मोक्ष भी पंच परमेष्टि के जाप ध्यान सेवा पूजा से ही होता है। पंच परमेष्टि का जितना हाथ, जितना रोल, जितनी भूमिका इस संसारी प्राणियों के उत्थान में, कल्याण में, सुख शांति में है, वैसी किसी की नहीं है। ये लोगों को पता नहीं है, इसलिए भी दूर रहते हैं पंच परमेष्टि से। और क्या लिख रहे हैं? तो आपको हमने कल भी सिद्ध किया था आगम के आधार से। यहाँ भी लिखा है कि 1 लाख माला फेरने पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और आगे लिख रहे हैं, जिन्होंने पंच परमेष्ठियों के नाम से उत्पन्न समस्त विघ्नों को हरने वाले, समस्त विघ्न लिखा है,
कोई भी काम में किसी भी तरह की विघ्न बाधा आ रही है तो वो लिख रहा है समस्त विघ्नों को हरने वाले और नित्य ऐश्वर्य के साधक, नित्य जो स्थायी शाश्वत ऐश्वर्य है अरहंत और सिद्धों का, उनको यह नमस्कार मंत्र का पूर्व में जाप किया था जिन्होंने, अथवा वर्तमान में त्रिशुद्धि पूर्वक कर रहे हैं, वे ज्ञानवान हैं, वे अतिशय धार्मिक हैं और वे परलोक में 3 लोक के नाथ अवश्य होंगे। ऐसा पार्श्वनाथ चरित्र में आचार्य वादिराज महाराज ने लिखा है। इससे भी सिद्ध हो रहा है 3 लोक के नाथ तीर्थंकर होते हैं। तो वो आचार्य उमा स्वामी महाराज जी का हो गया या आचार्य वादिराज महाराज क्या हो गया, 2 आचार्यों के कथन हो गए। 1 लाख माला फेरने पर 3 लोक के नाथ तीर्थंकर बनते हैं। और देखो क्या लिखा है कि यशस तिलक चंपू की है वो गाथा, वस्तुतः जो आप लोग पूजा में पढ़ते हैं ना, अपवित्र वा सुस्तुतो दोस्तुतो पीवा ध्यायित पंच नमस्कारम सर्व पापी प्रमुच्यते। पवित्र हो चाहे पवित्र हो, बैठे हो चाहे लेटे हो, किसी भी दशा में हो, नमोकार मंत्र पढ़ोगे सारे पापों से छूट जाओगे। ये यशस तिलक चंपू आचार्य सोमदेव महाराज जी ने लिखी है, वो वहाँ से यहाँ पूजा की पीठिका में ली गई है। फिर आगे लिखते हैं कहाँ कहाँ नमोकार मंत्र पढ़ा जा सकता है। देखो आगम के प्रमाण सहित, जो भव्य प्राणी उठते समय, गिरते समय, विश्राम करते समय, शयन करते समय, जागृत होने के समय, शमशान में, वन में, भय के अवसर पर, विकट मार्ग में, नए घर के प्रवेश के समय, हर कार्य में नमोकार मंत्र का स्मरण करता है, उसकी समस्त विघ्न दूर होकर इच्छित कार्य की सिद्धि नियम से होती है। उमा स्वामी आचार्य महाराज ने लिखा है, सब जगह पढ़ने को लिखा ना। कई अज्ञानी कहने लगे और ऐसा भी कोई जाप होता है, चलते फिरते बैठ के माला दी जाती है। तो इस तरह की वकालत बताइए, आगम के अनुकूल है ये? ऐसा बोलना आगम विरुद्ध है। देखो आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जिसको आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है और आयुर्वेद की शिक्षा देता है, किसी को औषधि दवाई बताता है, एक जिसको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है और फिर भी ज्योतिष बताता है, जिसको प्रायश्चित शास्त्र का ज्ञान नहीं है और फिर भी प्रायश्चित देता है, जिसको धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं है और फिर भी धर्मशास्त्र के विषय में निर्णय देता है, वो व्यक्ति महापापी है। इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। आपको ज्ञान नहीं है तो बोलने का, निर्णय देने का अधिकार कहाँ है? ये लोग बहुत वकालत करते हैं प्राय करके महिलाएं, अरे तुमने रात में तो अशुद्ध पढ़ लिया, रात में नहीं पढ़ना चाहिए। कई बोलते रात में भक्तावान नहीं पढ़ना, कहीं कहते अष्टमी चतुर्दशी तत्वाशुद्ध नहीं पढ़ना, कहीं के वो कुछ भी कह सकती हैं। प्राय पुरुष की ये आदत होती है, किसी ने कुछ पूछा और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी आचार्यत्व कर दिया, पंडितियाई कर दी, वकालत कर दी, सब बता दिया। मालूम नहीं था क्यों बोला। ये अक्षम्य अपराध है। आगम के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं बोल दो भाई साहब हमको नहीं पता, किसी विशेष ज्ञानी से पूछ लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं जाता है। इसमें लिखा है हर स्थिति में पढ़ सकते हैं, लेकिन कई पिछीधारी भी ऐसे जो बोल देंगे ऐसी जाप नहीं होती है, तुम ये काउंटिंग मशीन नहीं पढ़ना, तुम्हारी कैंसर हो जाएगा। अरे कर्म कटते हैं कि कैंसर होता है कि उंगली कटती है? कई बोलने लगे अरे नहीं नहीं ये तो विदेशी है, तुम इसका यूज नहीं करो, नहीं तो देशद्रोही माने जाओगे, तुम पापी कहलाओगे। अरे भाई ये बताइए, क्या विदेशी काउंटिंग मशीन अकेली यूज कर रहे हो कि सारी दुनिया की चीज़ें यूज कर रहा है? डीजल, पेट्रोल और कितनी हजारों लाखों प्रकार की विदेशी चीज़ें आ रही, मोबाइल इत्यादि, जिनको यूज कर रहे हैं, जैसे केवल पाप बंद हो रहा है। इसमें तो पाप बंद हो रहा विष की कणी क्या बराबर है, और पुण्य बंद हो रहा क्षीर समुद्र बराबर है। और लिखा भी है शास्त्र में, साबद्यलेशु बहुपुण्य रासो, कि धर्म कार्य में साबद्य यानी पाप तो थोड़ा सा होता है और पुण्य समुद्र बराबर होता है।
तो ये तो आगम में लिखा। सो पहले तो बेस चीज़ें बंद नहीं करनी चाहिए, और इसमें तो कोई हिंसा है ही नहीं कहीं से कहीं तक, कोई दोष नहीं है। मैंने तो कई साधुओं को भी दिए, जहाँ गुना में आदित्य सार जी महाराज मिले, बोले महाराज आपने काउंटिंग मशीन दे दी, तब से मैं खुद पहनता हूँ, पूरा संग पहनता, विहार वगैरह में खूब जाप हो जाती है। और वो ले गए थे कार्टून हमसे खुद की, हाँ आप दो हम भी देंगे करेंगे बात से, वो खूब देते। और साधु माता जी कई करते हैं जागृति भी। सो पहले वो चीज़ें बंद करो, इसमें तो कोई दोष नहीं है। ये तो सारी मांसाहार मिला हुआ है और हिंसा से उत्पन्न हुए हैं, और आने जाने में बहुत ज़्यादा हिंसा हुई है। हल्की फुल्की इसमें तो कुछ है ही नहीं, खाली डिब्बी है जरा सी। तो इसलिए ऐसे कहने में आ नहीं जाना किसी के कि चलते फिरते जापनी होती है, या ये तो विदेशी है, या इससे उंगली कट जाएगी कि कैंसर हो जाएगा। इससे तो कर्म के अलावा कुछ नहीं कटेगा, ये कर्मों को काटने की आ रही है। और ये सारे 9 ग्रहों को अपने अनुकूल चलाने का रिमोट है, और ये सुरक्षा कवच है। और इसके हाथ में लेने से 24 घंटे ईडमोकार की याद दिलाती है। वैसे कई लोग बोलते हैं हम तो पढ़ते रहते हैं, नहीं पढ़ते रहते, कोई नहीं पढ़ता। एक आध बार पढ़ा और किसी चीज़ को देखा, किसी व्यक्ति को देखा, उसी के बारे में सोचने लग गए। हाँ नहीं, और ये लोगों ने प्रैक्टिकली बताया कि महाराज जी जब से काउंटिंग मशीन पहनी है, मेरा मोबाइल पर जो बहुत ज़्यादा बोलना था, बात करने की आदत थी, वो छूट गई। और मोबाइल पर जो झूठ बोलने की आदत थी वो छूट गई। मोबाइल पे जो माया सारी होती थी वो छूट गई। मोबाइल के माध्यम से जो आर्त रौद्र ध्यान होता था वो छूट गया। और इससे तो भारी बेनिफिट हो गया हमको। और अब पहनते हैं तो झूठ बोलने की इच्छा नहीं होती, पाप करने की इच्छा नहीं होती, पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव थिंकिंग आती है। ये 24 घंटा धर्म ध्यान कराती है। तो इस तरह से कोई कुतर्क करे बोले तो आपको आगम प्रमाण होने चाहिए, सॉलिड ठोस, जिससे आप उसे उत्तर दे सको, उसकी बोलती बंद कर सको। ऐसा नो आप उतार के रख दो, अरे भैया हमें तो कैंसर हो जाएगा, उंगली कट जाएगी, हम नहीं फिरना, चलते फिरते नहीं करी जाती। ये लिखा है इसमें स्पष्ट, ये सब जगह कर सकते हो। और देखो अमित गति आचार्य में 100 ग्रंथों की प्रमाण है, इसमें अनेकों आचार्यों के प्रमाण है। अमित गति आचार्य महाराज जी क्या लिखते देखो, 9 बार नमोकार मंत्र का चिंतन करने पर 27 स्वच्छश्वास लगते हैं। इतनी देर में भी नमोकार मंत्र मोक्ष प्राप्त करा सकता है। मात्र 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने से मोक्ष मिल सकता है। और किसी साधु की समाधि हो रही हो वह अंत समय में नमोकार मंत्र पढ़ने की क्षमता ना हो, सुनने की क्षमता ना हो, और आयु समाप्त होने वाली है, कंठ से मात्र ओम निकल जाए तो भी मोक्ष मिल सकता है। इतनी ताकत जिसमें है, तो उसके बारे में लोगों को पता नहीं है, इसलिए हमको बताने की आवश्यकता पड़ रही। अच्छे अच्छे स्वाध्याय करने कराने वाले पिच्छीधारी धर्मात्मा के बीज धारण करने वालों को भी ये महिमा पता नहीं है, इसलिए बैठे मक्खी उड़ाते रहेंगे, ये नमोकार मंत्र का जाप नहीं कर पाए, इसलिए इसको बताने की। और जहाँ भी बताते हैं सैकड़ों हजारों लोग करने लग जाते। सब तो नहीं करते, क्योंकि सबको मोक्ष जाना भी नहीं है, जाएंगे भी नहीं सब मोक्ष। जो निकट भव होते हैं भी पढ़ने लग जाते हैं। अभी बासोदा में एक अम्मा 85 साल की थी। कितने साल की? हाँ, जब हमारा 10 दिन प्रवचन हुआ, 15 दिन नमोकार मंत्र पर 1 लाख माला लेकर के का नियम लेकर के उसने जाप करना शुरू किया। अब 85 साल की थी, कोई काम तो था नहीं, भोजन किया और एक ही काम नमोकार मंत्र का जाप। प्रतिदिन 100 माला फेरने के लिए 10,800 मंत्र पढ़ने होते हैं। 125 माला 150 माला तक फेरी। तो उसने 4-5 साल में, अभी कुछ 1 आध महीने पहले समाधि हुई है। जिस दिन समाधि हुई अपने लड़के से पूछा, बेटा टोटल करना मेरे मंत्र हो गए कि नहीं, मैंने 1 लाख माला का नियम लिया था। उसके लड़के ने टोटल करके बताया कि माँ 1,44,00,000 मंत्र हो गए 5 साल में। कहती मेरा काम हो गया। और उसी दिन वो नमोकार मंत्र पढ़ते सुनते चली गई। तो ऐसी इसकी महिमा है। श्रद्धा हो और जागरूकता हो तो 85 साल का हो, चाहे कोई इतनी व्यस्त हो, बीमार हो, वृद्ध हो, बिना पढ़ा लिखा हो, कल्याण हो सकता है, बशर्ते की श्रद्धा हो और जागरूकता हो। हमें टाइम नहीं मिलता। अरे
चलते फिरते करना है, ये तो आते जाते फ्री का पुण्य है। श्रद्धा चाहिए, जागरूकता चाहिए। और ये निश्चित है, जो काउंटिंग मशीन पहन लेगा उसको कभी भी लघु शंका में नली नहीं डलेगी, ऑक्सीजन के लिए नाक में नली नहीं डालनी पड़ेगी, और कोई बाईपास सर्जरी और हार्ट अटैक नहीं होगा, कुछ नहीं कराना पड़ेगा। और जो नहीं पहनेंगे, नहीं, हमें शर्म लगती है अंगूठी पहनने में, उनको निश्चित नाक में नली डलेगी, लघु शंका के लिए नली डलेगी, बाईपास सर्जरी होगी और हार्ट अटैक होंगे, ऐसी दशा होंगी। आपको इतनी नाक कान छिदवाती शर्म नहीं आती है, और ये कर्म काटने की आ रही काउंटिंग मशीन पहनने में शर्म लगती है। वस्तुतः ये हाथों में जो कई मूंगा की, पन्ना की, स्फटिक की, कहीं कोई पहनते हैं, वो उतना लाभ नहीं करेंगे। सारा ज्योतिष का जितना भी तंत्र है वो इसके सामने फैल है। सारा आयुर्वेद का जितना भी तंत्र है वो इसके सामने फैल है। सारा वास्तुशास्त्र का जो तंत्र है वो इसके सामने फैल है। सारा योगासन, प्राणायाम, एक्सरसाइज जितनी भी है वे सब इसके सामने फैल हैं। इससे बढ़कर श्रेष्ठ सुरक्षा कवच, स्वास्थ्य प्रदान करने वाला, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता प्रदान करने वाला ना था, ना है, ना होगा। इसलिए आप सबको अपने पास में, मोबाइल के पास, चश्मा के पास, जिस चीज़ को भूलो ना उसके पास रख लो, और एक दो जगह रख लो जिससे कि बराबर चलता रहे ये। और क्या लिख रहे हैं? देखो, बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी जा रही है। परमात्मा पर वस्तु है। कुछ एकांतवादी निश्चयवासी लोग हो गए ना आजकल, वो कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। जब हमारा मरण होवे तो हमें नमोकार नहीं सुनाना, हम आत्मा का ध्यान करेंगे। उसके उत्तर में लिखा है आचार्य हमेशा महाराज जी ने कि परमात्मा भले पर वस्तु है, पर परमात्मा का ध्यान तो आपका निज वस्तु है। आपका ध्यान तो आपका है ना, तो वो परमात्मा का ध्यान निज वस्तु है और वह संसार से पार उतारने में सक्षम है। और ये आपको बता ही दिया था कि कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि मन तो लग ही नहीं रहा है, ऐसी भी कोई जाप होती है। तो आपको उत्तर क्या है कि 33% पुण्य मन का मिलता, 33 वचन का मिलता, 33 काय का मिलता है। मान लो कुछ समय के लिए मन नहीं लगा तो 33% कम कर दो। वचन भी नहीं लग रहा है, 33 और कम कर दो। अब 33-34% तो काय का मिल रहा कि नहीं, और उतने में विद्यार्थी पास हो जाता है। फिर आशाधर जी ने अनगार धर्मामृत में एक और महत्वपूर्ण बात लिखी है, वह ये कि जो आत्मा जिस भाव रूप प्रणमन करता है वह इस भाव के साथ तन्मय हो जाता है। इसलिए अरहंत के ध्यान में तन्मय आत्मा स्वयं भाव अरहंत हो जाता है। मतलब आप अभी वर्तमान में रागी, द्वेषी, कामी, क्रोधी की दशा में हैं, संसारी दशा में हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्मों से सहित हैं। इसके बाद भी यदि नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं तो आचार्य आपको भाव अरहंत की डिग्री दे रहे हैं। बताइए, इससे बड़ी कोई उपाधि हो सकती है? डॉक्टर की, पीएचडी की, है कोई उपाधि हो सकती है? लेक्चरर की, प्रोफेसर की, एलएलबी की कोई उपाधि हो सकती इससे बड़ी? भाव अरहंत है जिस समय आप नमोकार पढ़ रहे हैं। ये द्रव्य अरहंत विराजमान है और आप नमोकार पढ़ रहे हैं तो आपको भाव अरहंत की उपमा दे रहे हैं, उनसे भी बड़ा बता रहे हैं। और कौन सी डिग्री चाहिए और कौन सी उपाधि, पदवी चाहिए आपको, बताइए। ऐसी उपाधि मिल रही फिर भी नमोकार मंत्र ना पढ़ो तो आपसे गया भी तो और कौन होगा? प्रमादी, अज्ञानी, दीर्घ संसारी कोई नहीं हो सकता। और लिख रहे हैं, ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है उन धवला जय धवला ग्रंथों में जो कि साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि के अंश माने जाते हैं।
प्राकृत भाषा में, सौरसेनी प्राकृत भाषा में लिखे, जिनकी श्रुत पंचमी को पूजा की जाती है, उस ग्रंथ में लिखा है। तत्व विचार सार भी एक ध्यान का ग्रंथ है, उसमें भी लिखा है, गच्छन्ति के भी कम्ब फल मुक्का ते शब्बे भी ये जाना सुजन नौकारा पवाबिड़न। भूत में जो मोक्ष गए हैं, वर्तमान में विदेश क्षेत्र से मोक्ष जा रहे हैं और भविष्य में यहाँ से भी जाएंगे, वे सभी मात्र नमोकार मंत्र के प्रभाव से गए हैं, जा रहे हैं और जाएंगे। ऐसी महामंत्र की महिमा है। और लिख रहे हैं, ये है धवला का प्रश्न, दृष्टांत दिया हुआ है। जिन शासनस्य सारो 14 पब्बान समुद्धारो जश मणि नमोकारो संसारो तस्य किम कुड़ई। पूरे जिन शासन का सार, पूरी भगवान की दिव्य ध्वनि का सार, केवल ज्ञान का सार नमोकार मंत्र है। जैसे दूध का सार मलाई, फूलों का सार इत्र, और किसका क्या सार है, जो भी हर संसार में सारभूत चीजें हैं, ऐसे ही पूरे जिन शासन का सार नमोकार। वो नमोकार मंत्र जिसके हृदय में है, संसार उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, अर्थात वो शीघ्र ही संसार से पार हो जाएगा। ऐसे जिन शासन के सारभूत वीरसेन आचार्य महाराज ने धवला में लिखा, अरहंत नमोकारो संपई बंधादो असंख्यज गुण खय कम कारणोत्ति तम्मा भोयण पयाण पच्चायण पत्तेगम कज्जेसु नमोकारो कायदब्बो। वे लिख रहे हैं कि अरहंत भगवान का जो यह पंच परमिष्टि का नाम है, वर्तमान में कर्म बन रहे, कर्म तो हमेशा बनते रहते हैं, तो जितने कर्म बन रहे हैं उससे ज्यादा कर्मों की निर्जरा नमोकार मंत्र पढ़ने से होती है। संपई बंदा दो मतलब वर्तमान में बनने वाले कर्म बंध से, असंख्य गुण खय कम कारणोत्ति, असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा का कारण है। इसलिए प्रत्येक समय प्रत्येक कार्य में नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए, धवला जी में लिखा है। अब अज्ञानी लोग क्या बोल रहे हैं, अरे ऐसे थोड़ी जाप होता चलते फिरते, मन तो लग ही नहीं रहा है, शुद्धि में तो है ही नहीं। ये सारी की सारी वकालत अज्ञानता पूर्ण है, आगम के विरुद्ध है। हम विदेश से बोल रहे थे, हाँ, हमने कहा जैसे अपन एक काम कर रहे हैं तो कर्म की निर्जरा हो, तो कहते हैं नहीं कर्म की निर्जरा नहीं होगी, हाँ, लेकिन जो नए कर्म बनने हैं वो नहीं बनते। लेकिन ये ही गड़बड़ है। मतलब उसका ज्ञान नहीं, लेकिन उसका कहना ये था कि मतलब कर्मों की निर्जरा तो साधना करने से होती है या तब करने से होगी, लेकिन जो कर्म बन रहे हैं वो छूटते जाएंगे और छोड़ते जाने का मतलब ही तो निर्जरा है। हम अज्ञानता है ना, लेकिन हम लोग डिस्कस सुनो, हम बता देते हैं, ऐसे कई लोगों का कहना है, ऐसे वो एकांतवादी निश्चयभाषी लोग भी कहते हैं कि नमोकार मंत्र में समस्त कर्मों को नष्ट करने की सामर्थ्य नहीं है। तो क्या होता है, बोलते बस इतना है कि आप नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं तो वर्तमान में कर्म नहीं बनेंगे, पाप कर्म नहीं बनेंगे। लेकिन आपको एक दिन पहले बताया गया था, एसो पंच नमो यारो सब पाव पणाश्लो मंगलालम च सब्बेसम पणमम हवई बंगलम। यह पंच नमस्कार मंत्र समस्त पापों का प्रणाशक है। अब आप कहेंगे कि समस्त का मतलब वर्तमान की नहीं, भूत में जितने बांध रखे हैं वे सब पापों को नष्ट करने की क्षमता है। वर्तमान में जो आ रहे हैं अशुभ कर्म, उनकी भी नष्ट करने की क्षमता है, और भविष्य के कर्मों को नष्ट करने की भी क्षमता है। तो आप फिर पूछेंगे कि पढ़ तो हम वर्तमान में रहे, भविष्य के कर्म कैसे कट जाएंगे। वर्तमान में आप नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं तो ऐसे कर्म बंधेंगे जो आपको भविष्य में पाप नहीं करने देंगे।
नहीं लिखा है उसमें, संपई बंधादो असंख्य गुण खय कम कारणोत्ति तम्हा नमोकारो भोयण प्रयाण पच्चायण पच्चे कायेशु नमोकारो का दब्बो। वर्तमान में बनने वाले कर्म जितने बन रहे हैं उससे ज्यादा निर्जरा होती है नमोकार मंत्र पढ़ने से, पिछले बंधे हुए कर्मों की, वर्तमान के भी, और भविष्य के लिए तो कर्म करने, पाप करने का अवसर ही नहीं देगा वो। ऐसे श्रेष्ठ स्थान पर आपको रखेगा जहाँ पाप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जल्दी से जल्दी आप सारे कर्मों को नष्ट करके मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। ऐसी महिमा है इसकी। देखो, और विशेष बात, तत्वानुशासन में आचार्य नागसेन महाराज जी ने एक विशेष बात लिखी है। कई लोग कहते हैं नमोकार पढ़ रहे हो इससे क्या होगा। वो एकांतवादी निश्चयवासी लोग ऐसा भी कहने लगे हैं कि नमोकार भी मत पढ़ो और पूजा भी मत करो। नमोकार मंत्र पढ़ना या पूजा करने का मतलब है कि अपनी बात भगवान को सुनाना। भगवान को क्या सुनाना, वो तो कि सर्वज्ञ है, वो तो अपने मन की जानते ही हैं। क्या बोलते हैं, भगवान को अपनी बात क्या सुनाना, भगवान को तो अपने मन की बात पता ही है। उन्होंने जो कहा है दिव्य ध्वनि में, मतलब शास्त्र पढ़ो, पूजा मत करो, नमोकार मत पढ़ो, तो ऐसा कहना भी सर्वथा गलत है। क्यों है, भगवान जिनेन्द्र ने ही देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दानी 6 आवश्यक बनाए हैं, करने का उपदेश उन्हीं ने दिया है। और मान लो चलो सब लोग स्वाध्याय करने बैठ जाओ और हम अभी निकल रहे आहार को, बोलो क्या होगा। सब स्वाध्याय करेंगे और हम निकल के घूम घाम के आ जाएंगे और हम भी स्वाध्याय में बैठ जाएंगे, रोज रोज हम भी ऐसे करेंगे, चल जाएगा मोक्ष मार्ग, कट जाएंगे कर्म। और दूसरी बात यह है कि एक ही एक आवश्यक करने से उतनी श्रद्धा, विशुद्धि, एकाग्रता नहीं रहती है। देव पूजा कर ली, अब पूजा में लगे रहोगे तो वो बहुमान, वो श्रद्धा, वो एकाग्रता, वो भक्ति तो नहीं रहेगी। पैर फैलाने की इच्छा होगी, टिकने की इच्छा होगी, जमाई आएंगी और कुछ यहाँ वहाँ की बातें करोगे, आसाधना विराधना चालू हो जाएगी। इसलिए फिर गुरु उपास्ति करो, गुरु महाराज की नौदा भक्ति करो। अब उसमें निकल गया समय, फिर स्वाध्याय है, संयम है, तप है, दान है, एक एक बदल बदल के करोगे तो सभी आवश्यक में उतनी बहुमान, उतनी श्रद्धा, विशुद्धि, एकाग्रता बनी रहेगी। जैसे आप एक एक चीज़ खाते रहो, खाते हो एक एक चीज़ कि बदल बदल के आइटम बनवाते बनाते खाते हो, बोलो। ऐसे ही अपनी तरफ से इस तरह की कथन करना ही। आप राजा बसु को याद रखना, राजा बसु ने अजैर अष्टभ्यम, अज का अर्थ 3 साल पुरानी धान भी होता है, अज का अर्थ बकरा भी होता है। तो उसने पूजा के प्रसंग, हवन के प्रसंग में धान अर्थ न करके बकरा अर्थ कर दिया कि बकरों के द्वारा हवन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, अजमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ऐसे इस तरह के ये चलते ना। तो उसने ये अर्थ करिया, तुरंत जैसे ही अर्थ ये उल्टा अर्थ किया कि उसका सिंहासन धड़ाम से जमीन में गिर गया, स्फटिक किस पायों के ऊपर लगा था ऊपर। लोगों ने कहा राजन अभी भी सही बोल दीजिए, सही अर्थ क्या है। वो सत्यवादी के रूप में प्रसिद्ध था। उसने कहा नहीं, मैंने जो कहा वही सही है। धड़ाम से पृथ्वी फटी, उसका सिंहासन धस गया जमीन में, मरकर सप्तम नरक चला गया। एक शब्द का उल्टा अर्थ किया, विपरीत अर्थ किया तो सप्तम नरक गया है, मात्र एक पाप, झूठ पाप के बल पर। आप कहेंगे महाराज हम तो दिन भर झूठ बोलते, हमारी कुर्सी तो हिलती तक नहीं है। आप इस तरह का झूठ नहीं बोल रहे हैं जैसे उसने झूठ बोला कि तब से लेकर करोड़ों अरबों खरबों बकरे हवन कुंडों में होमे जा चुके। वो जब से बोला और जब तक हिंसा होती रहेगी तब तक का पूरा पाप एक साथ उदय में आ गया और तत्काल उसको फल मिल गया, सप्तम नरक चला गया। ऐसा झूठ आप बोल रहे क्या? ऐसा झूठ नहीं मिल रहा है, इसलिए आपकी कुर्सी नहीं हिल रही है। इसका मतलब पाप कर्म का बंध नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं समझना। कर्म का बंध तो हो रहा, उसका फल तो मिलेगा। तो आगम के विरुद्ध एक शब्द झूठ बोलने पर सप्तम नरक मिल सकता है, तुम उल्टा सीधा अर्थ कर रहे हो। नमोकार मंत्र वर्तमान के कर्म नष्ट करेगा, खाली भूत के कैसे कर देगा, भविष्य के कैसे कर देगा।
ये 1.5 अक्कल लगाने की, ये बढ़िया बुद्धि लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है भगवान की वाणी में, जब लिखा है सब पाप प्रणाश लो, सारे पापों का प्रणाशक है और समस्त मंगलों में पहला मंगल है, तो अपन को श्रद्धान करना चाहिए। त्रिकालवर्ती कर्मों को नष्ट करता है। सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि, भूमिका के अनुरूप सबके कर्मों की निर्जरा होती है, इसलिए नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। और विशेष बात आपको बाद में बताई जाएगी, अभी समय हो गए हैं। आप लोग सभी काउंटिंग मशीन पहने 24 घंटे, पानी से केवल बचाएं, नहीं तो वो पानी जले जाने से बंद हो जाती है। नियम ना लिया हो तो ले लेना 1 लाख माला का, उसका संकल्प अनंत गुना ज़्यादा मिलेगा। जा बाणी के ज्ञान ते हे जिन बाणी